हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखेंगे खोटा सीरियल का चैप्टर नंबर 8, जो कि छाहियर बुक का है। तो खोटा का सीरियल का मेंस का हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो है चोर डकैत लुटेरा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि बिना मेहनत के शान शौकत से जीने वाला के बारे में दिखाया गया है, जिसका मुख्य पात्र है हरखू, और इसका गौण पात्र है जो साइड पात्र बोलेंगे। ठीक है, जो एक और पात्र है वो है जलासुद्दीन। कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है कि हरखू आज 6 वर्षों बाद जेल से छूटकर घर आया है। सरकारी बिजली तार काटने के गुनाह के कारण उसे जेल जाना पड़ा था। वह रंगे हाथ बिजली का तार काटते हुए तो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन उसके घर से चोरी का तार बरामद हुआ था। हरखू के ऊपर पहले भी एक घर में चोरी करने का केस हुआ था। या दोनों दोनों चोरी के मामले में 500 से 1000 का सामान मिला था, जिसके लिए 3-3 वर्ष की यानी कुल 6 वर्षों की सजा हुई थी। ठीक है, हरखू गांव का एक गरीब आदमी था। उसके बाप दादा खाने पीने और ठाट बाट में काफ़ी ज़मीन सावा और महाजन के पास बेच दिए। थोड़ा बहुत बचा हुआ जमीन था भी तो उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, या उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। हरखू का जो परिवार था, वो हरखू का परिवार मन का आलस, तन का आलस, ज्ञान की कमी के चलते धनी से गरीब होते चले गए। हरखू के ऊपर भी अपने बाप दादा का असर पड़ा था। वो भी कम मेहनत में ठाट बाट से समय बिताने लगा। इसके लिए चोरी का रास्ता अपनाया। प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे चोरों बेईमानों को 2 कारणों से छोड़ देते हैं: शिकायत का भय, गरीब समझकर। इस कारण से ऐसे बेईमान चोर शेर से सवा शेर और सियार से बाघ बन जाते हैं। हरखू अब जेल में या तो उसकी मुलाकात कोई चोरों, बदमाशों, ठीक है, डकैतों, लुटेरों से हुई थी। हरखू तो छोटी चोरी करने के बावजूद 6 वर्ष का सजा भोग चुका था, किंतु उससे भी बड़ा बड़ा गुनाह करने वाला कम दिनों की सजा पाते थे, क्योंकि उनको बचाने वाला, पैरवी करने वाला, गवाह का मुंह बंद करने वाला और केस समाप्त करने वाला कई लोग थे। इस बात को हरखू अच्छे से समझता था। हरखू जेल में जलासुद्दीन डकैत का ठाट बाट देख चुका था। बड़ा बड़ा डाका डाल चुका था जलासुद्दीन। जमानत मिला तो तुरंत छूट गया। जमानत से हुआ फिर, हाँ यहाँ तक थे ना। जमानत मिला तो तुरंत छूट गया, जमानत से छूटा फिर कहीं डाका डालता, फिर जेल जाता। उसे पुलिस और वकील पहचानते थे। जलासुद्दीन की बुद्धि कुछ खास बातें थी जलासुद्दीन की कुछ खास बातें थी। उसी के यहाँ डकैती करता जो गरीबों का या गरीबों पर अत्याचार करते और उसे चूसते थे। मतलब वो अच्छा मतलब चोर था, वो गरीबों के यहाँ चूसता था। अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसका जो क्या बोलते विशेषता यही था। बैंक डाका, सड़क लूट, ट्रेन लूट उसका धंधा नहीं था। सरकारी चीज़ों का नुकसान नहीं पहुंचाता था, गरीबों को नहीं सताता था, ज़रूरत पड़ने पर गरीब दुखी को मदद करता था। गांव घर शहर बाजार में उसका अच्छा इज्जत सम्मान था। पुलिस के अधिकारी के साथ उठना बैठना था। इस प्रकार जलासुद्दीन एक ऐसा युवा था जिसके चेहरे पर ना तो कोई शिकंज था, ना ही कोई डर भय का चिंता था। हरकू जलासुद्दीन के रहन सहन, भाव विचार, ठाट बाट देखकर आश्चर्य में पड़ गया या आश्चर्य में रह गया। उसके हृदय में हीन भाव सामने लगा। वह स्वयं को छोटा समझने लगा। हरकू जेल के अंदर 20-25 वर्ष के 4-5 लड़कों को देखा था। सभी बैंक लूट कर के आरोपी थे। ये सभी बड़े बड़े घरों के लड़के थे। दरोगा का बेटा, विधायक का बेटा, पदाधिकारी का बेटा, ये उनके बेटे थे जो लूट, रिश्वत, कमीशन लेकर बड़े बने थे। ये पैसे वाले इज्जतदार, बड़े बड़े हवेली वाले थे। पैसों और संपत्ति से ये बचपन से खेलते आए थे, इसलिए पैसों का हवस इनमें बढ़ चुका था। रात दिन करोड़पति बनने का सिवा ऋचा मतलब इच्छा रखते थे। इसके पिता बिना मेहनत के बड़े बने, ये ठीक उसी तरह बिना कठोर परिश्रम के विलासिता का जीवन जीने के लिए थे। लोग बैंक लूट लोगों लोग बैंक लूट काट करते थे, मतलब लोगों का बैंक का लूटपाट करते थे। हरखू का मन और हृदय दोनों हार चुका था। सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और कानून न्याय व्यवस्था को देखकर वह
स्वयं के जन्म को कोसने लगा कि भगवान उसे गरीब मजदूर परिवार में क्यों पैदा किया। हालांकि हरखू पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें भी चेतना थी, सोचने समझने की शक्ति उसमें भी थी, किंतु विरोध करने की क्षमता और पहुंच नहीं थी। कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। अन्याय विरोधी भावना तो उसमें जागता था, किंतु वह बेबस एवं लाचार था। हरकू गरीब था, दुख सह चुका था, इसलिए हार्ट अटैक नहीं हुआ। यदि लूट के घूस बेईमानी से बड़े बने लोगों इतना सोचते तो उसको हार्ट अटैक हो चुका होता। अब हरकू ने कसम खाया, अब चोरी नहीं करेंगे, और मेरे पास कोई पिस्तौल या राइफल नहीं, अब मैं मेहनत मजदूरी करके जीऊँगा, यही सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कहानी में दिखाया गया है, ठीक है, कि हरकू नाम का आदमी जो है सो गांव में छोटा मोटा चोर है। उसका पूर्वज लोग जो था, ठीक है, उसका जो पूर्वज लोग था वो लोग अयासी में अपना सारा ज़मीन उमीन बेच दिया, और हरकू भी वो लोग को देख करके उसी तरह हो गया, चोरी करने लगा। 6 वर्ष जेल में जब रहा तो उस टाइम उसने देखा क्या कि एक कैदी जो है जलासुद्दीन, वो गरीबों का लूटपाट तो नहीं करता है, लेकिन गरीबों को सताने वाले लोगों को लूटपाट करता है, और उसका बहुत ज़्यादा इज्जत पानी है। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं सो जो अमीर घर के बेटे हैं, जिनके यहाँ घूस वूस लेकर के जो बड़े बने हैं, उनके बेटे हैं, बिना मेहनत करके बड़े बने उनके बेटे हैं, वो भी बिना मेहनत करके बड़े बनने चाहते हैं। ठीक है, और वो जेल में अभी बंद है बैंक लूटने के जुर्म में। यह सब देख करके क्या होता है, हर को सोचने लगता है कि अब क्या करूँगा मैं, कि मैं भी गलत काम नहीं करूँगा, और मेहनत करके क्या करूँगा कि हम लोग इसका ये करेंगे, अपना मेहनत करके जीवन यापन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह चोर डकैत और लुटेरा जो कहानी था हम लोग का छाया बुक का चैप्टर नंबर 8, जो कि हम लोग खोटा सीजल मेंस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, तो जिस तरह मैंने बोला था कि 2 वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आज का ये पहला वीडियो तो दिन में आपको मिल ही रहा होगा 9 बजे। ठीक, तो नेक्स्ट है आप लोग को रात में एक और मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, और आप थोड़ा पढ़ाई को तेज़ी दीजिए। ठीक है, आने वाले कुछ दिन में मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी आप लोग को दूंगा। ठीक है, तब तक बाय बाय ऑल, और जय झारखंड, जय भारत, जोहार।